विद्यार्थियों, आज बात करते हैं 29 जून 2021 करंट जी के बारे में। दोस्तों, अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइबर न किया तो दोस्तों चैनल लाइक एंड सब्सक्राइबर करें। चलो चलते हैं करंट जी के। पहला क्वेश्चन आता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? 7 लाख किया गया है। करंट जी के दूसरा क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। करंट जी के तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑस्ट्रेलिया देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। करंट जी के चौथा क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? जर्मनी शीर्ष पर रहा है। करंट जी के पांचवा क्वेश्चन आता है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? गोवा बना है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। करंट जी के छठा क्वेश्चन आता है, हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। करंट जी के सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य ने यूके के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र राज्य ने यूके के साथ समझौता किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। करंट जी के आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है? अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है। करंट जी के नवा क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। और यह सूचकांक 163 देशों का सूचकांक है। इसमें अपना देश भारत 135वें नंबर पर रहा है। करंट जी का 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। करंट जी का 11वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और क्रोएशिया में आयोजित ISSF में विश्व कप में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। करंट जी के 12वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सत्येन वैद को किस राज्य के हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश ने जीता था। और 2021 का ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। करंट जी के 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है? इंडोनेशिया देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है। करंट जी के 14वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मैसेजिंग एप्लीकेशन वीकर का अधिग्रहण किसने किया है? किसने किया? AWS ने किया है। करंट जी के 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? बांग्लादेश ने चीन देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं कल की क्लास में जो भी प्रश्न आपको मैंने बताए उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रश्नों को रिपीट करने से पहले जितने भी नए विद्यार्थी हैं एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें प्लीज़।
प्रश्न नंबर 1 आता है, इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? एल प्रशांत पीसे को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 आता है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 में सभी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर 3 आता है, हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT ई द्वार को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 4 आता है, हाल ही में धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 5 आता है, हाल ही में DRDO ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न नंबर 6 आता है, हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? कहाँ शुरू हुई है? पटियाला में शुरू हुई है। करंट जीके 7वां क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? गुजरात राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 8 आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 9 आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है? भारत और भूटान देश ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है। प्रश्न नंबर 10 आता है, हाल ही में NSDC और किसने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? NSDC और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 11 आता है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। प्रश्न नंबर 12 आता है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? कौन बने? सुरेश N पटेल बने हैं। प्रश्न नंबर 13 आता है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? गोवा बना है। प्रश्न नंबर 14 आता है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? विंडोज 11 लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 15 आता है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? किस शहर को सम्मानित किया गया है? इंदौर और सूरत को सम्मानित किया गया है। और विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो रोज पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइबर और लाइक कर लीजिए। बगल में घंटे के निशान है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत वीडियो आ सके और आप तुरंत वीडियो देख सके। थैंक यू। ओके।